मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को समांतर श्रेणी के भाग 1 में बता रहा हूं। इसमें समांतर श्रेणी से संबंधित बहुत सारे जो हमारे कंपटीशन में भी काम आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नया अपडेट मिलता रहे, और आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको तुरंत मिल जाए मेरा यहाँ से पोस्टिंग करते ही। और साथ में लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए जिससे कि आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी होता क्या है? समान अंतर वाला श्रेणी, यानी कि हम एक निश्चित अंतराल में कोई संख्या को लिखते चले तो वह हमको क्या मिलता है? एक श्रेणी मिलता है जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग प्राकृत संख्या को ले लेते हैं। प्राकृत संख्या जो है ये भी एक समांतर श्रेणी में आता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये आपको लगातार एक अंक की वृद्धि वाला यहाँ पे समांतर श्रेणी आपको मिला हुआ है। इसी तरह से हम ले लेते हैं सम संख्या 2 4 6 8 10। इस तरह से ये चलते रहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2-2 के अंतराल में यह श्रेणी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम तीसरा ले लें, देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये श्रेणी भी हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ज्यादा अंतराल वाला भी लें या ऋणात्मक में भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को ऋणात्मक श्रेणी एक ले लेते हैं, यानी कि आगे जो बढ़ेगा वह ऋणात्मक की ओर। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूं, आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे। संख्या रेखा में 0 1 2 और ये ऋण 1 ऋण 2 रहता है। इस तरह से अगर हम इधर भी बढ़े तो आगे बढ़ना बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, हम लोगों को पीछे जाना है। तो ये श्रेणी कुछ ऐसे ही होते हैं जो आगे बढ़ने पर हमको ऋणात्मक क्यों ले जाता है। जैसे कि मान लिया हम कुछ कम करते करते चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे बढ़ते बढ़ते जा रहा था, यहाँ पे 2 की बढ़त पे है और यहाँ पे 2 की बढ़त पे है, यहाँ पे 1 की बढ़त पे है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग ले लें, जैसे कि हम कम करते चले 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 5 कम करते जाते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये -5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कम करते जाएंगे, फिर ये कितना हो जाएगा -10। इस तरह से श्रेणी आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपकी जो श्रेणी में अंतराल है, यह 5 का अंतराल तो है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक 5 का अंतराल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए आप, इसमें ये अब आ जाते हैं हम लोग की श्रेणी के पद। इसमें पद कैसे हम निकालते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो बढ़त बनाते हुए चल रहा है, इस तरह से हम लोग बढ़त बनाते हुए चलें तो क्या होता है, यानी कि सीधी सी बात है, इसमें धनात्मक या ऋणात्मक होते जाता है, गुणात्मक और भागात्मक नहीं होता है। उसके लिए अलग श्रेणी पढ़ते हैं हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो कि होता है, जैसे कि हमारा पहला पद, अब यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इस तरह से अभी यहाँ पर इसी में ले चलते हैं। देखिए ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है और ये हमारा तृतीय पद है। इस तरह से हम पदों को चलते जाएंगे तो इस तरह से इसका नामांकन होता है प्रथम द्वितीय, और इस तरह से हम n पद तक या n से और ज्यादा पद तक भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख ही लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। जैसे कि ये हमारा है पहला पद a हुआ हमारा। ठीक है, अब इस a में हम कुछ जोड़ना चाहेंगे जिससे कि हमको दूसरा पद मिल जाए, तो हम क्या जोड़ना चाहेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर तुम्हारे जो किताबों की भाषा में आ जाते हैं उसको बोलते हैं सार्वांतर। सार्वांतर माने होता है सब जगह अंतर समान रहता है। ठीक है, तो इसको हम d से लेते हैं, तो दूसरा पद जो होगा उससे कितना ज्यादा होगा, d ज्यादा होगा, यानी कि a प्लस d हो गया। तीसरा पद जो होगा उसमें और एक d ज्यादा होगा, a प्लस d के बाद और एक d, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d होगा। ठीक है, और इस तरह से तीसरा पद जो होगा a प्लस 3d होगा। ये तीसरा पद नहीं, ये चौथा पद होगा। यहाँ पर देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। यहाँ पर जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस d है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दूसरा पद आ चुके हैं और हमको d एक ही जो प्राप्त हुआ है। हम यहाँ पे तीसरा पद आ चुके हैं, d 2 जो प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो ये चौथा पद है। अगर हम 10वां पद पे जाएं, 10वां पद पे जाएं तो आप उसको भी अपने इस पद के क्रम में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं आईक्यू। आप यदि अपने इसका उपयोग करते हुए उसको लिख लिया, यानी कि हम क्या लिखेंगे, पहला पद तो होगा प्लस
चूंकि यहाँ पर देखिए फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करता हूँ, पहला पद में कोई डी नहीं है, दूसरा पद में 1 ठो है, तीसरा पद में 2 ठो है, यानी कि पद जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं डी बढ़ता तो है परंतु अपने पद की संख्या से एक कम डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 10वां पद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9d हो जाएगा, और इस तरह से लिख पाना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना IQ बोलते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे ऐसे चीजों को जितना ज्यादा पकड़ पाएंगे आपका IQ उतना लेवल बढ़ते जाएगा। इसलिए ये गणित को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप लोगों को कंपटीशन में भी काम आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर इसी को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और n पद तक चले जाते हैं, अगर पदों की संख्या कहां तक चले जाते हैं, n पद, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो d होगा वह n से 1 कम होगा। जैसे कि यहां तक समझ में आ रहा था हम लोगों का कि 10वां में 9d था, तो nवां पद जो होगा वह हमको उसमें d जो होगा n-1d होगा, और उसके साथ कौन होना चाहिए, हमारा a होना चाहिए। इस तरह से हम आप लोगों को क्या बता दिए, nवां पद का मान बता दिए, जिसको कि आप लोग हमेशा याद करते रहते हैं। अगर इस तरह से पढ़े होंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा मालूम होगा कि nवां पद क्या मिला हमको, a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू d, यानी कि n से एक कम d लेना है हमको और उसमें प्रथम पद में जोड़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद है। अब क्या करते हैं, देखिए अगर हमको इस तरह से कोई श्रेणी दिया हुआ है तो यहां से आप तर्क लगाइए कि हम d कैसे ज्ञात करते हैं। अगला पद से हमको पिछला पद को माइनस कर देना रहता है। अगला पद माने जैसे कि यहां पर लेते हैं, हमको सार्वंतर d निकालना है। ये कैसे प्राप्त करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसको आप समझने के लिए यहां पर ले रहा हूं मैं आप लोगों के, द्वितीय पद में क्या है, a प्लस d है, a प्लस d में से हम प्रथम पद a को घटा देते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको, d मिलता है। इसका उपयोग करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला पद में से पिछला पद को माइनस करना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसका मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, वो चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए। जैसे कि ये वाला श्रेणी हम लोग का, इसमें क्या होगा 5 ऋण 10 यानी कि ऋण 5 आएगा। इसमें जो श्रेणी में सर्वांतर है यह -5 है। तो चलिए हम इस पर एक प्रश्न ले लेते हैं कि मान लिया हमको प्रथम पद 11 और सर्वांतर 6 दिया हुआ है, तो श्रेणी ज्ञात करना। अभी आप लोगों ने जो देखा वो हम एक श्रेणी का एनालिसिस किए, श्रेणी को जाने। अब उस श्रेणी को बनाते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है और सर्वांतर 6 दिया है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, तो श्रेणी का मैंने क्या बताया था, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। हम यहां तक चलते हैं। यहां पर आपको प्रश्न ऐसा भी मिल सकता है, श्रेणी के 5 पद ज्ञात कीजिए, तो आपको 5 तक निकालना है। यहाँ पर 4 पद तक अभी बता दिया जा रहा है। ठीक है, श्रेणी का 3 पद ज्ञात कीजिए लगातार, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर प्रश्न बदल करके ये हो सकता है कि आप श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए या 10वां पद ज्ञात कीजिए या 20वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आपके सिर्फ 10वीं बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को कंपटीशन में भी मिलेंगे, जो कि आप लोगों को सीधा सीधा कहां पहुंचाता है, आपके व्यवसाय पर ले जाने की बात पर जाता है, यानी कि आप अपने व्यवसायिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी है, तो बहुत ही सरल है। ये हमारा ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद, हम यहीं तक चलते हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हमको दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 11। ठीक है, a बराबर 11 दिया हुआ है। अब d बराबर दिया हुआ है 6, तो हम दूसरा पद निकालते हैं। ये हमारा पहला पद था, हमारा दूसरा पद क्या मिलेगा हमको, देखो a प्लस d, यानी कि हमको क्या करना है, a का मान 11 भरना है और d का मान 6 भरना है। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरा पद निकालने में। तीसरा पद का मान क्या है, a प्लस 2d। ध्यान से रखिए, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे ही हम लोग जानेंगे, इक्वल टू a का मान है 11। केयरफुली देखते रहिए, आपको भरना है। उसके बाद 2 है गुणित 6 है, यानी कि सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 में 11 जोड़ना है, तो 11 दूनी 22 और 23। इस तरह से भी आप अपना हल कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं चौथा पद। चौथा पद पर आ जाने से क्या मिलता है, a प्लस 3d, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस यहाँ पे 3d माने 3 इंटू d बराबर 6 है ना। तो कितना हो गया, 6 या 18 और 18 10 28 और 1 29। इस तरह से आपको श्रेणी मिल गया।
तो बड़े आराम से यहाँ पे श्रेणी आप लिख दीजिए। पहला पद क्या था, 11 था। दूसरा पद क्या मिल गया हमको, 17 मिल गया। तीसरा पद हमको 23 मिला और चौथा पद हमको 29 मिला। देख रहे हैं आप, इस तरह से आप श्रेणी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमको प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ हो तो हम इस तरह से श्रेणी बनाते हैं। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा nवां पद क्या होता है। आप लोगों को सूत्र के रूप में याद हो चुका होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो फिर से हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैं बता देता हूं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद, प्रथम पद किससे दर्शाते हैं उसको आप साथ में लिखते जाइए, ए से दर्शाते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 7। और हमको सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं और इसका मान 3 दिया हुआ है। और निकालना क्या है, 15वां पद। इस तरह से आप लोगों को अगर थिंकिंग आपका प्रश्न पढ़ते तक हो गया तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों का। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बनाना कितना आसान है उस बात को देखिए। हमारे पास श्रेणी क्या होता है, मैं फिर से लिखूंगा आप लोगों को याद दिलाने के लिए, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, इस तरह से अगर हम जाते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं, अगर हमको तीसरा पद में है तो डी कितना मिला है, 2 मिला है। इसी तरह से 15वां पद पे आ जाते हैं। कौन सा वाला, 15वां पद। तो 15वां पद क्या होगा, आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो a प्लस 14d होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, ये नहीं मालूम मान लिया आपको, तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए। आप सूत्र में भी मान रख करके ये सारा निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा सूत्र क्या है इसके आगे देखिए, अगर हमको सूत्र पे जाना चाहेंगे तो nवां पद का सूत्र हम लिखेंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे मान भरते जाइए आपको। जैसे कि 15वां पद, n की जगह क्या आ गया, 15वां पद। a का मान कितना है, हमको दिया हुआ है 7 और n का मान कितना है, यहां से ले रहे हैं 15वां पद यानी कि 15 माइनस 1 और d का मान कितना है, 3। 15 ऋण 1 माने कितना हुआ, 14d। ये देखिए यहाँ पे लिखे है ना 1a प्लस 14d, तो यहाँ पे 14 आ गया इसका मान और d का मान कितना है, 3 है और यहाँ पे 7 है। तो ये कितना हो गया, 14 या 42 हो गया। 42 में कितना जोड़ना है, 7, तो कितना हो जाएगा 49। अगर हमारा 15वां पद जो होगा वो कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, यानी कि 15वीं जगह पे अगर आप अगर इसको टेस्ट करना चाहेंगे तो आगे जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं, जो कि हमारे प्री लेवल का होगा। यानी कि हम अगर दूसरी कक्षा के बच्चे को बोले कि तुम जो प्राप्त संख्या है उसमें 3 जोड़ते जाओ लिखते जाओ, तो वो जब 15वां पद पे पहुंचेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, 49। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका लेवल नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फार्मूला है और इसका जो बेस है उस आधार पे आपको हल करना है। ठीक है, ये आपको इसी पर आधारित एक नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, जहां पे ये दिया हुआ है, देखो श्रेणी का प्रथम पद 8 दिया हुआ है, सर्वांतर 7 दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है। यानी कि हमको यहीं तक हमको जानना है, 218 है तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। अगर हम इस क्रम में श्रेणी को आगे लिखते गए तो 218 कौन से नंबर पे आएगा वो जानना है। यानी अभी तक हमने जो nवां पद दिया रहता था वो nवां पद के जगह पे ही उसका रिजल्ट मिलेगा, हमको n ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए आपको इजी हो जाएगा। दिया है a बराबर 8। अब मैं फिर से प्रथम पद नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग जान चुके हैं। b बराबर 7 और देखिए अंतिम पद यानी कि nवां पद जिसको कि हम l भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। बराबर कितना दिया हुआ है, 218 दिया हुआ है। अब यहाँ पर वो सूत्र याद कीजिए जिसको हम एल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। nवां पद को ही हम लोग एल बोलते हैं, लास्ट पद बोलते हैं। जैसे कि हम निकालते रहते थे तो n को अगर लास्ट बोलते हैं तो l बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र वही है, आपको खाली उसको समझ बनाना है कि ये nवां पद ही हमारा लास्ट पद होता है। अब यहाँ पे मान भर देते हैं, देखिए कितना सरल हो जाता है। 218 बराबर a का मान कितना है, 8 है और n माइनस 1 नहीं मालूम हमको, n माइनस 1 और ये d का मान है हमारे पास 7। अब ध्यान में रखें यहाँ पे सरल कब होता है, जब हम सही तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके साथ 8 जुड़ा हुआ है, इसलिए 8 को पहले यहाँ से हटा दो तो क्या हो जाएगा, 218 में से 8 इधर आकर के माइनस हो जाएगा और इधर कौन बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू
7 बचेगा। अब इसको हटाने से क्या बचता है, ये 210 बचता है। 210 बराबर, अब ध्यान से देखिए इसके साथ ये गुना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, इस साइड भेज देंगे। हम डायरेक्ट भेजते हैं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। ये हो गया 7, ये 7 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बच कौन रहा है, ये। ओके, ठीक है। तो इसको अब हम काट सकते हैं, तो इसको काटने से क्या मिलेगा हमको, 7 एकम 7, 7 क्या 21 और ये 0। फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पर 30 बराबर n-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रम से चल रहे हैं, पहले धन से जुड़ा हुआ था, हटा दिए, फिर गुणा से था, भाग कर दिए, फिर यहाँ पर देखिए ऋण से जुड़ा हुआ है, ये इधर वापस भेज देंगे इसको, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ये n बराबर 30 धन 1 यानी कि 31, n बराबर क्या मिला, 31, यानी कि उस श्रेणी में जो ये दिया हुआ है उसमें कितने ठो पद है, 31 ठो पद है, और 31वां पद जो है 218 है। इस तरह से आपको कंपटीशन के लेवल में भी ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।